हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज की क्लास में क्या है, सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सीडीपी पूरा निचोड़ कर मैं 50 क्वेश्चन लाया हूं। अगर आप इस 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो जो सीडीपी का पोर्शन रहने वाला है सीटेट एग्जाम में, आपको उसमें मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो रेड कलर का है वो प्रश्न है और जो ब्लैक कलर का है वो आंसर है। ठीक, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, मन का विज्ञान। दूसरा देखते हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। क्या बोल रहा है, साइकोलॉजी शब्द की भाषा तो किससे हुई है, यूनानी या ग्रीक। अक्सर क्या है, लोग लैटिन याद करते हैं, तो ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो साइकोलॉजी है इसका कहाँ से हुआ है, यूनानी या ग्रीक। ठीक, चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, साइकी शब्द का अभिप्राय है, यानी साइकी शब्द का मतलब। ठीक, अर्थात साइकी शब्द का अर्थ है, साइकी शब्द का अर्थ क्या है, आत्मा। क्या है, आत्मा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस शास्त्र का भाग माना जाता है। दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान किस शास्त्र का भाग माना जाता है, दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। इसका आंसर है मॉर्गन। इसका आंसर क्या होगा, मार्गन। ठीक, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसने कहा था, वाटसन। किसने कहा था, वाटसन। देखिए ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। इसको क्या है, आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं ना तो आपका यह कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, ठीक ना, अर्थ है, ठीक ना, ये सब मैं निचोड़ कर लाया हूँ। ठीक, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, व्यवहार का विज्ञान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, विधायक विज्ञान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धि एवं शरीर समाहित है। क्या, बुद्धि एवं शरीर समाहित है, इसे क्या बोलेंगे, जैविक कारक। क्या बोलेंगे, जैविक कारक। ठीक, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। व्यवहारवाद, क्या बोला गया, व्यवहारवाद। अभी क्या है, पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया जो व्यवहारवाद है वाटसन, उसके प्रवर्तक कौन होंगे, वाटसन। ठीक, अगला है, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे क्या, मनोविश्लेषणवाद के जनक थे सिगमंड फ्रायड। कौन थे, सिगमंड फ्रायड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा बना ही दूंगा। ठीक, यह कौन कहे हैं, वाटसन। ठीक ना, वाटसन क्या क्या कहें, देखो व्यवहारवाद का भी बात किए हैं और बालक जैसा दोगे वैसा वो बना देंगे, जैसा आप चाहोगे। कौन कहे हैं, वाटसन। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन सी है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन सी है। देखिए पहला है चेतन, दूसरा है अर्ध चेतन, तीसरा है अचेतन। ठीक ना, पहला क्या है, चेतन, दूसरा है अर्ध चेतन, तीसरा है अचेतन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ईद, ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग है। ठीक, यह कौन कहे हैं, कौन मानता है, अर्थात कौन कहे हैं, ये कौन कहे हैं, फ्रायड। ईद, ईगो, सुपर ईगो, यह कौन कहे हैं, फ्रायड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मृत्यु व जीवन। यह विचार कौन कहे हैं, फ्रायड। यह विचार किसका है, फ्रायड का। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, किसने कहा है, स्कीनर। किसने कहा है, स्कीनर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है या किसका केंद्र है, बालक का। किसका केंद्र है, बालक का। ठीक, आप क्या है स्क्रीन शॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीन शॉट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, शैशवा काल का नियत समय है। शैशवा काल का नियत समय यानी क्या है, वह स्थिर हो जाएगा जन्म से 6 वर्ष तक।
जन्म से 6 वर्ष तक कौन सा काल कहा जाएगा? शैशव काल। ये सब जितने क्वेश्चन है क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीटेट एग्जाम। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व, अर्थात जब बालक गर्भावस्था में रहता है तभी से उसका विकास होना चालू हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोरावस्था का समय है। किशोरावस्था का समय कब से है? 12 वर्ष से 18 वर्ष। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहा जाएगा? किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? 140 से अधिक। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिगम का अभिप्राय है। अधिगम, अधिगम का अभिप्राय होता है सीखना। अधिगम का अभिप्राय क्या है? सीखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या बोल रहा है? अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक। कौन किए थे? थार्नडाइक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। कौन कहें? गिलफोर्ड। कौन कहें? गिलफोर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार कौन कहें? गिलफोर्ड। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत किसका है? सक्रिय अनुबंध सिद्धांत यानी कौन कहें? पावलाव। कौन कहें? पावलाव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक। किसका है? थार्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसका है? स्कीनर। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसका है? स्कीनर का। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूझ सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सूझ सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कोलहर। कौन है? कोलहर। ठीक, किसके सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? सूझ के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है। चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक है टॉलमैन। कौन है? टॉलमैन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे खिलौना उलौना है तो वो एक चिन्ह के रूप में मान सकते हैं ना, टॉलमैन यानी खिलौना मैन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, पावलाव अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? कुत्ता। कुत्ता, जैसे कुत्ता क्या है? पाँव पर काटता है ना, पावलाव। तो ये अच्छे से याद कर लेना, पावलाव अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? कुत्ता पर। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोलहर ने अपने छोटी सूझ का सिद्धांत में से किस पर प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक चिंपांजी। किस पे किए थे? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहा एवं कबूतर पर। किस पर प्रयोग किए थे? चूहा और कबूतर पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, समीपता अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। समीपता अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। कौन थे? एडविन रेगुथरी। एडविन रेगुथरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है, थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग में किसका प्रयोग किया था? बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर। ठीक ना। थार्नडाइक किस पर किए थे? बिल्ली पर। ये सब जो है प्रयोग वाला एक क्वेश्चन तो आएगा है। ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रेरणा छात्र के रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या बोल रहा है? प्रेरणा छात्र के रुचि उत्पन्न करने की कला है। कौन है? थॉमसन। कौन का है? थॉमसन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक क्या है? आत्म गौरव। क्या है? आत्म गौरव। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैविक प्रेरक है। जैविक प्रेरक है। क्या है? नींद। क्या है? नींद। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था तक। कहाँ तक? बाल्यावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति क्या हुई? लैटिन। ठीक ना। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन से। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। जो साइकोलॉजी है वह क्या था? आपका लैटिन नहीं था, लेकिन यहाँ पर पर्सनालिटी शब्द लैटिन से है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? तो परसोना। किससे हुई थी? परसोना। ठीक, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति परसोना से हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता है। कौन कहे थे? वुडवर्थ। व्यक्तित्व, देखो व्यक्तित्व व्यवहार वाली बात, व्यवहार का सिद्धांत कौन दिए थे? वाटसन। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का एक समय विशेषता, वुडवर्थ का। कौन? वुडवर्थ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है, बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है शैशवावस्था से। कहाँ से होता है? शैशवावस्था से। ठीक ना। क्या बोल रहा है? बालक के व्यक्तित्व का विकास यानी शैशवावस्था। जैसे क्या है, बालक जन्म लिया तभी क्या है, उसका व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां हैं। आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपी, वस्तुनिष्ठ। क्या? आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपी, वस्तुनिष्ठ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है, शाही धब्बा परीक्षण विधि के आविष्कारक हरमन रेसा किस देश के निवासी थे? हरमन रेसा किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? स्पीरमैन। कौन दिए थे? स्पीरमैन। ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? टर्मन। कौन किए थे? टर्मन। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? टर्मन ने किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या। टीएटी में परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है 31। कितना होती है? 31। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है, सन 1922 में किसने हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण का प्रकाशन किया था? DCH राइस। किसने किया था? DCH राइस। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था, यहाँ पर मिस्टेक से शीशावस्था लिखा गया। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? तीव्रता होती है। ठीक। यह क्या है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन था, जो कि क्या है, आपके एग्जाम के लिए जहाँ पर सीडीपी पूछता है, अर्थात सीटेट में 30 नंबर का सीडीपी स्पेशल पूछता है। ठीक ना। वो ऐसे पे देखा जाए क्या है, 75 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन सीडीपी पूछता है। अगर इस क्लास को आप एक बार और देख लेते हैं, यानी कि आपको याद हो जाना चाहिए। यदि आप पहली बार में याद हो गया तो और अच्छी बात है, नहीं याद हुआ है तो एक बार और देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, जिससे क्या है, यह आपके सीडीपी में हेल्पफुल साबित हो सके। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।